Hello students, this is the second video of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the first video, I have explained about the speech of Nelson Mandela as a, as the first black president of South Africa. Okay, जब नेल्सन मंडेला मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि नेल्सन मंडेला एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वो जो शपथ ले रहे थे और उन्होंने जो स्पीच बोला था उसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसमें क्या था कि लास्ट टू लाइंस थे कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसका जो ग्लोरियस है, उसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा, ठीक है। और फिर कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता बनी रहे और ईश्वर को से वो प्रे करते हैं कि ईश्वर साउथ अफ्रीका को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें, ठीक है। ये तो था लास्ट वीडियो का लास्ट एंडिंग था। अब इस वीडियो में मैं इसके आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए अब मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है समराइज़ करके बताऊँगी, ठीक है। जो आगे का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना देके समराइज़ करके बताऊँगी। सो आगे क्या होता है कि जब वो उतना बोलते हैं, फिर अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज। वो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कुछ समय बाद हम लोग सब अपनी आँखों को ऊपर उठाते हैं, आँखों से ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या देखते हैं? अ कलरफुल शो बाई जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू शो मिलिट्रीज लॉयल्टी टुक प्लेस। मतलब कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं साउथ अफ्रीका के मिलिट्री के, वो एक कलरफुल प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे, जो कि शो कर रहा था कि वो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट से के प्रति लॉयल हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स वाज डन, द ओल्ड एंड कोसी सिकेलेल बाय द वाइट्स एंड द न्यू डाइस्टेम बाय द ब्लैक्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि पहले तो वो जेट जो है उसके बारे में, जो अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर्स है उसके बारे में वो बताते हैं, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि जो अफ्रीकन जेट्स हैं, ये अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग है उसके जो डिफरेंट कलर है, उस कलर के स्मोक्स को निकाल रहे थे, जो ये शो कर रहा था कि जो मिलिट्री है वो अफ्रीकन गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के सपोर्ट में है और उसके लिए लॉयल है, ठीक है। तो उसमें जो कलर्स थे, देखिए यहाँ पे मेंशन है आपके बुक में, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर का जो कलर है न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में, उस कलर का स्मोक जो है कि वो ट्रायल कर रहे थे, निकाल रहे थे जेट के द्वारा, ठीक है। ये सारे कुछ प्रदर्शन वहाँ पे हो रहे थे उस सेरेमनी में। आफ्टर डैट क्या वो बोलते हैं कि जो सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, जो नेशनल एंथम्स हैं, पहले वाइट के जो नेशनल एंथम थे जो कि ओल्ड थे, एनकोसी सिकेलेल, और न्यू जो नेशनल एंथम है आफ्टर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, फ्रीडम के बाद जो नेशनल एंथम बना डाई स्टेम, जो कि ब्लैक्स का नेशनल एंथम है, ये दोनों नेशनल एंथम गाया जाने लगा। और जो वाइट हैं उन्हें ये डाई स्टेम जो है ये उतना पसंद नहीं था, वो इसे हर्ट करते थे। लेकिन क्योंकि अब ये साउथ अफ्रीका जो है कि टोटली फ्री हो चुका है, इसलिए अब उन्हें डाई स्टेम जो उनका नेशनल एंथम है, उस ब्लैक का जो नेशनल एंथम है उसे सीखना होगा, उसे गाना उन्हें भी आना चाहिए। ये बात नेल्सन मंडेला कहते हैं, ठीक है। आफ्टर डेट वो क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि अ न्यू सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल वाज फॉर्म्ड। फिर वो अपने में बोलते हैं कि एक नया सिस्टम जो सभी लोगों के लिए, सभी के अधिकारों के लिए होगा और सबके लिए इक्वल होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा साउथ अफ्रीका में। After that, Mandela remembered and thanked the people who sacrificed their lives for the freedom. फिर मंडेला जो है कि याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस किया, और थैंक करते हैं उन्हें। और उन्हें वो ये दुख भी है कि वो लोग आज
इतने अच्छे पल को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसलिए वो लड़ाई लड़े थे और खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, आज वो पल आ चुका है लेकिन वो नहीं है, तो इस बात के लिए उन्हें दुख भी होता है, ठीक है। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन ऑफ सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, वो कुछ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को सैल्यूट करते हैं, जैसे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुल, यूसुफ डैडू एंड अदर्स, ठीक है। ये लोग को वो सैल्यूट करते हैं। ये लोग जो है कि सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीका के। आफ्टर इट मंडेला सेड इन स्पीच दैट अ कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो काफ़ी रिच कंट्री है। मिनरल्स और जेम्स जो होते हैं ना, मिनरल्स और जेम्स मीन्स वैल्यूएबल स्टोन्स जो है, कि इस मामले में साउथ अफ्रीका बहुत ही रिच है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वो रिच है कि यहाँ के लोग जो कि फाइन हैं एंड ट्रूअर हैं, अच्छे और सच्चे हैं। तो नेल्सन मंडेला यह कहते हैं कि साउथ अफ्रीका सिर्फ मिनरल्स और जेम्स के मामले में रिच नहीं है, साउथ अफ्रीका यहाँ के लोगों की थिंकिंग, लोगों के यहाँ के जो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, ठीक है, वो इतने अच्छे थे और इतने उनका वो फाइन भी थे, अच्छे भी थे और सच्चे भी थे, तो इसलिए साउथ अफ्रीका रिच है। एंड करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द वाइसरॉय ओवर इट, और मंडेला कहते हैं कि जो साहस है, ये जो डर जाते हैं वो साहसी नहीं है, जो डर पे जीत पाते हैं वो साहसी हैं। एंड पीपुल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर और रिलीजन। मंडेला कहते हैं कि लोगों को दूसरों से लव करना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, ना ही कलर और ना ही धर्म के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये नहीं करना चाहिए। लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स विच इज़ द नेचुरल गुडनेस। और मंडेला ये भी कहते हैं कि लव जो है वो नेचुरली आता है, किसी से हम ज़बरदस्ती हेट या लव नहीं करवा सकते हैं। और एक बात और मंडेला यहाँ पे मेंशन किए हैं कि जो लोग होते हैं वो जन्म से वैसे नहीं होते, जन्म से वो बुरे नहीं होते हैं, उन्हें जब वो अपने आसपास की सोसाइटी में वैसा बिहेवियर सबका देखते हैं और देखते हैं कि उनके सोसाइटी में क्या हो रहा है, तब वो किसी से हेट करते हैं। तो मंडेला कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी से हेट करना सीख सकता है तो लव करना क्यों नहीं सीख सकता है। और ये भी बताते हैं कि जब वो प्रिजन में थे 30 ईयर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था उन लोगों को। तो जो उनके गार्ड्स थे वहाँ पे गार्ड्स थे, उनमें से एक गार्ड ऐसा था जो जिसके फेस पे उन्हें ह्यूमैनिटी की झलक दिखती थी, मानवता की झलक दिखती थी। वो छोटी सी झलक इन्हें अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। तो मंडेला कहते हैं कि अगर हमें कहीं से भी पॉजिटिवनेस अगर दिख जाती है तो हम उसके सहारे भी खुद को प्रेरित कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट अ मैन शुड ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन, और मंडेला कहते हैं कि आदमी को अपने ड्यूटीज जो उनके कर्तव्य उसमें बैलेंस करना चाहिए। जैसे हमारे फैमिली और हमारे कम्युनिटी, हमारे कंट्री के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो अलग है, और हमारे फैमिली के लिए कर्तव्य जो है वो अलग है, और हमारे कम्युनिटी के लिए जो कर्तव्य हमारे कंट्री के लिए वो अलग है। तो हमें दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना चाहिए। और दूसरे कंट्री, अकॉर्डिंग टू मंडेला, दूसरे कंट्री में एक व्यक्ति दोनों में बैलेंस बना सकता है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका में का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, तो वहाँ पे एक पर्सन ये दोनों चीज़ साथ में नहीं कर सकता। अगर वो अपने कम्युनिटी और अपने कंट्री के लिए सोचेगा तो उसको अपने फैमिली, अपने ट्राइब से निकाल दिया जाता था और उसे एक अलग टाइप का जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है। तो ये कंडीशन था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहले बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटी थी, मतलब कि अमानवीय व्यवहार वहाँ पे किया जाता था वहाँ के नेटिव पीपल के साथ। वहाँ के लोगों को उनकी ही धरती पे वाइट स्किन्ड पीपल बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। आफ्टर दैट Mandela stated that a black person
a black person was treated badly and not allowed to perform his duty। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पर्सन थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता था और उन्हें अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। ठीक है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स लाइक, मतलब मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है ना, फ्रीडम जो है ना कि सबके लिए अलग अलग पर्सन के लिए फ्रीडम अलग अलग, बच्चों के लिए, ठीक है, किड के लिए फ्रीडम अलग है, क्योंकि उनका जो बच्चों का और जो फ्रीडम होता है वो सीमित होता है। जैसे मंडेला जब बच्चे थे तो उन्हें कुछ अलग अलग उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। उन्हें अपने माँ की झोपड़ी के बगल के खेत में खेलने की स्वतंत्रता चाहिए थी। फिर उन्हें नहरों में, जो नदियाँ उनके गांव से बहती है उसमें तैरने की स्वतंत्रता चाहिए थी। उन्हें रात में स्टार्स के नीचे मक्के के भूजे खाने की स्वतंत्रता चाहिए थी। मतलब ये सब स्वतंत्रता उन्हें चाहिए थी। घूमने की स्वतंत्रता चाहिए थी, पढ़ाई करने की स्वतंत्रता चाहिए थी, तब जब वो कम एज के थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने यह नोटिस किया कि उनकी तो आने वाली जो एज अ यंग पर्सन तो उनकी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, उनकी फ्रीडम को तो पहले ही छीना जा चुका है। और फिर वो नोटिस किए कि सिर्फ वही बंधे हुए नहीं हैं, उनके जैसे उनके ट्राइब के बहुत सारे लोग, उनके देश के लोग, जो वहाँ के नेटिव पीपल है वो सब गुलाम हैं, उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तब वो सोचे कि नहीं, अब उन्हें अपने लिए नहीं, अपने कम्युनिटी, अपने कंट्री के लिए फाइट करना है। और फिर वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और फिर वो एपार्थाइड जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट अपनी लड़ाई को स्टार्ट किए और जारी रखे। आफ्टर दैट नेल्सन मंडेला ज्वाइन द, मैंने बता दिया है ये कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े। And he desired people to live with dignity and respect. According to him, people को पूरा यह अधिकार है कि वह अपने लाइफ को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जिए, चाहे वो कहीं का भी पीपल हो। ठीक है। एंड ही वांटेड टू ऑप्रेशर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड। हाँ, वो कहते हैं कि जो दूसरों के अधिकार को छीनते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, वे सही नहीं हैं, वे खुद गुलाम हैं, ऐसी संकीर्ण विचारधारा के गुलाम हैं। आफ्टर दैट पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम एल्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। और फिर लास्ट में मंडेला कहते हैं कि हर जो व्यक्ति है इस धरती पे, जितने भी व्यक्ति हैं, सबको अपने लाइफ को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। और साउथ अफ्रीका में अब किसी के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं होगा, कोई भी पर्सन किसी को भी परेशान नहीं करेगा। ये मंडेला जो है कि अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी ही वांट टू से दिस। And after that, I knew that the oppressor must be oppressed and oppressor. So this is about the chapter, and इस चैप्टर में कुछ एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को बताऊंगी। एंड आई विल प्रोवाइड सम नोट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो कीप लर्निंग। थैंक यू।